हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा सिंह आप सभी का लाइफ एक्सपीरियंस चैनल पर स्वागत करती हूँ। और इस वीडियो में मैं क्लब महिंद्रा जयपुर का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, साथ में पूरी प्रॉपर्टी को विज़िट करेंगे। ये क्लब महिंद्रा जयपुर की एक बिल्कुल नई प्रॉपर्टी है जो जल महल से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये प्रॉपर्टी दिसंबर 2020 में ही ऑपरेशनल हुई है और मुझे यहाँ का पहला गेस्ट बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं इस प्रॉपर्टी को। दोस्तों, यह क्लब महिंद्रा जयपुर का मेन गेट है जहाँ पर अंजनी जी हमेशा आपको स्वागत करने के लिए तैयार मिलेंगे। इस गेट से एंटर करते ही लेफ्ट हैंड साइड पर जो पोर्शन अब आप देख पा रहे हैं ये स्विमिंग पूल एरिया है। और जैसे ही आप यहाँ से राइट हैंड साइड पर जाएंगे तो आप क्लब महिंद्रा की खूबसूरत सी प्रॉपर्टी को देख पाएंगे। यह क्लब महिंद्रा की ऑन प्रॉपर्टी है और इससे पहले इन्होंने मानसिंह पैलेस होटल के साथ एफिलिएशन किया हुआ था। और ये पार्किंग एरिया है जो कि कुछ छोटा है, और जिस तरह से जयपुर एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है, मुझे लगता है कि यह पार्किंग एरिया फ्यूचर में डेफिनेटली कम पड़ने वाला है। और अब हम क्लब महिंद्रा के अंदर चलते हैं। यहाँ पर दत्तार सिंह हमेशा अवेलेबल होंगे आपका वार्म वेलकम करने के लिए। तो चलिए अब हम एंटर करते हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हुए दत्तार सिंह, खम्बा घड़ी। जैसे ही हम एंटर करते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड ह्यूज रिसेप्शन एरिया आपको दिखाई देगा। यहाँ पर मीनाक्षी जी आपको मिलेंगी। लेफ़्ट साइड में जो आप देख पा रहे हैं ये ट्रैवल डेस्क एरिया है। यहाँ पर 2 ट्रैवल डेस्क है पर उसमें से अभी केवल एक ऑपरेशनल है। सामने मीटिंग एरिया है यहाँ पर, और मैं इनकी पहली गेस्ट थी तो वो मोमेंट्स भी इन लोगों ने कैप्चर किया जो कि मैंने अपनी इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है। आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और जैसे ही हम यहाँ से अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर लॉबी बनी हुई है जहाँ पर शाम को प्रोग्राम किए जाते हैं, और सच पूछिए तो बहुत मज़ा आता है। और ये बिल्डिंग अपने आप में ही बहुत सुंदर है। यह ऊपर से कवर्ड है ताकि कबूतरों से इस एरिया को प्रोटेक्ट किया जा सके। यहाँ कबूतरों का बहुत आतंक है। और ये जो आप सामने देख पा रहे हैं मेरे फिंगर के सामने, ये रेस्टोरेंट एरिया है, और ठीक उसके ऊपर आप ग्रीन प्लांट्स देख पा रहे होंगे। ये फन जोन एरिया है और फर्स्ट फ्लोर पर इनका फन जोन है। यहाँ पर जिम है, स्पा है, ये सारी एक्टिविटीज़ फर्स्ट फ्लोर पर है। और ग्राउंड फ्लोर पर इनका रिसेप्शन है, ट्रैवल डेस्क है, रेस्टोरेंट है और ये लॉबी है। तो ठीक सामने आप जो विंडो देख पा रहे हैं ये रेस्टोरेंट की विंडो है। 1876 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स जयपुर आने वाले थे तो उनके स्वागत में आमेर के राजा सवाई मान सिंह ने जयपुर को पिंक कलर से रंगवाया था, और तभी से जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। तो आज भी जयपुर की मेजॉरिटी ऑफ बिल्डिंग्स पिंक कलर की है, स्पेशली ओल्ड सिटी एरिया ऑफ जयपुर। तो चलिए अब हम यहाँ से आगे चलते हैं, और जैसे हम यहाँ पर एंटर करते हैं तो राइट हैंड साइड पर लॉबी है, रेस्टोरेंट है। सारे रूम्स अभी यहाँ पर ऑपरेशनल नहीं है। मैंने 16 दिसंबर 2020 को यहाँ पर विज़िट किया था, और फर्स्ट फ्लोर पर फन जोन, अदर एक्टिविटीज़ हैं के लिए ये लोग यूज़ करते हैं। और ये सेकंड फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं। ये एक 5 स्टोरी बिल्डिंग है और जिसमें टॉप 3 फ्लोर्स जो हैं वो गेस्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ रूम में किचनेट नहीं है तो आप रूम पर मैगी नहीं बना सकते हैं। तो चलिए अब हम रेस्टोरेंट की तरफ मूव करते हैं। रेस्टोरेंट के ठीक सामने जहाँ अभी ये आप स्क्रीन देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, ये कोई शॉपिंग के लिए बनाने वाले 2 शॉप हैं यहाँ पर, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए और एक क्लोथ्स के लिए। ये अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं है, अभी वुडन वर्क शुरू हो रखा है यहाँ पर। और ये है आपका स्पाइस रेस्टोरेंट जहाँ पर मिलता है एकदम लजीज और जायकेदार खाना। मैं अब तक जहाँ भी क्लब महिंद्रा के रिजॉर्ट्स में घूमी हूँ तो कहीं पर भी मुझे फ़ीमेल शेफ़ नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर 2 फीमेल शेफ़ हैं जिनको आप अपने सामने प्रिपरेशन करते हुए देख भी सकते हैं और अपनी फरमाइश कर सकते हैं कि आपको क्या खाना है, और आपका मनपसंद खाना लगभग 10 से 15 मिनट में आपको वो अवेलेबल करा देती है। प्योर वेजिटेरियन होने के कारण मुझे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिले। चलिए अब बाहर की तरफ चलते हैं और बैकयार्ड का एरिया अब थोड़ा डिस्कवर करते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं बैकयार्ड में। वहाँ पर स्विमिंग पूल एरिया है
गार्डन है और इधर ही वॉशरूम बने हैं। लेफ़्ट हैंड साइड पर ये जेंट्स और लेडीज़ वॉशरूम बने हैं। एंड इससे आगे की तरफ जब हम चलते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड पर फिज़िकली चैलेंज्ड पीपल के लिए भी रेस्ट रूम बना है, जो कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और यहाँ से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हम पहुँच जाते हैं गार्डन पार्टी एरिया में। ये अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं है, घास अभी लगी है, घास अभी प्रॉपर्ली उगी नहीं है, आप जैसा कि वीडियो में देख भी सकते हैं। और अब हम यहाँ से चलते हैं स्विमिंग पूल की तरफ। ये सीढ़ियाँ आपको सीधा स्विमिंग पूल पर लेकर जाएंगी। तो अब हम पहुँच गए स्विमिंग पूल पर और ये है छोटे बच्चों के लिए स्विमिंग पूल और इसी के ठीक सामने एडल्ट के लिए स्विमिंग पूल है। तो राजस्थान की धूप में स्विमिंग पूल का पानी और उसके बाद सनबाथ एक अलग ही एहसास देता है। और जो आप सामने ये कवर्ड एरिया देख पा रहे हैं, मेरा अनुमान है कि यहाँ बारबेक्यू बनाया जाएगा, जैसा कि सभी क्लब महिंद्रा के रिजॉर्ट्स में एक जैसा ही कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। और इसके बाद है घास का लॉन, जहाँ हरी हरी घास पर लेटकर धूप सेकने और विचारहीन होकर नीले आसमान को निहारने का मज़ा ही कुछ और है। दोस्तों, ये क्लब महिंद्रा रिजॉर्ट की छोटी प्रॉपर्टी में से एक है, लेकिन यहाँ आना फ्रूटफुल है। यहाँ 4G कनेक्शन रूम में आता है और आप अपने ऑफिस का वर्क और क्लासेस सब ऑनलाइन वर्क आप रूम से ही कर सकते हैं। सेकेंडली, ये सिटी के बीच में आता है, कोई कनेक्टिविटी इशू भी नहीं है। जौहरी बाज़ार, बापू बाज़ार, नेहरू बाज़ार, हवा महल, ये सब 4 to 6 किलोमीटर पर पड़ते हैं। और मैं इकोनॉमिक टूर में बिलीव करती हूँ, तो मैंने केवल 20 रुपीज़ का एक शेयर्ड रिक्शा लिया और उससे मैं बाबू बाज़ार पहुँच गई। बाबू बाज़ार के बिल्कुल एडजेसेंट पर ही एक रोड क्रॉस कर ही नेहरू बाज़ार आता है। बापू बाज़ार और नेहरू बाज़ार दोनों के रेट में ज़मीन आसमान का अंतर है। जो आर्टिकल मैंने 750 रुपीज़ में नेहरू बाज़ार से ख़रीदा है, वही सेम 3 आर्टिकल्स मुझे बापू बाज़ार से 2500 में मिल रहे थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों में कितना डिफरेंस है। दोस्तों, अब हम सेकंड फ्लोर को एक्सप्लोर करते हैं और वापस बिल्डिंग में चलते हैं। ये मेरा सोलो ट्रिप था जयपुर का और ये सामने रिसेप्शन एरिया है और लेफ़्ट हैंड साइड पर रेस्टोरेंट है और अब हम लिफ्ट से ऊपर जाएंगे। और मैं इनके सेकंड फ्लोर पर आ गई हूँ, जिसको ये फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं। मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पर स्टेयर्स हैं, आप स्टेयर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जनरली स्टेयर्स ही यूज़ करती हूँ, बस वीडियो बनाने के लिए मैंने लिफ्ट को यूज़ किया है। एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज डाइजेस्टिव सिस्टम और शुगर लेवल को कंट्रोल रखती है। यहाँ से आगे चलते ही ये कॉरिडोर, लेफ़्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में ये एक स्क्वायर कॉरिडोर है। और अब आप जो देख पा रहे हैं, ये एक फन जोन एरिया है, बहुत सुंदर कॉमन एरिया। ये एक एक्टिविटी एरिया है। इसी फ्लोर पर आप जिम और स्पा का आनंद ले सकते हैं। ये आप कैरम टेबल देख पा रहे हैं और ये एरिया एक बहुत अच्छा प्लेस है जहाँ पर आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि छत ट्रांसपेरेंट शीट से कवर्ड है, तो यहाँ प्रॉपर सनलाइट आती है, बारिश का भी डर नहीं है। टॉप 3 फ्लोर्स पर गेस्ट रूम है, 1 BR स्टूडियो अपार्टमेंट एंड होटल यूनिट्स। यहाँ पर 72 रूम्स हैं टोटल और उसमें से 12 रूम्स 1 BR हैं, 50 रूम्स स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं और 10 होटल यूनिट्स हैं। ये जो आप सामने देख पा रहे हैं, ये सब स्टूडियो अपार्टमेंट है और जिसका कर्टन हटा हुआ है, जी हाँ, यही सामने वाला, मैं इसी रूम में ठहरी थी। यह रिजॉर्ट जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से केवल 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और जयपुर रेलवे स्टेशन से ये 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। जयपुर रेलवे स्टेशन से इस रिजॉर्ट तक पहुंचने के लिए केवल 20 to 25 मिनट लगते हैं ऑटो से और आपको केवल 150 रुपीज़ यहाँ पर पे करना होगा। यहाँ पर देखने के लिए बहुत सारे प्लेसेस हैं, जैसे बिरला मंदिर,
सांबर लेक, आमेर फोर्ट, जल महल, हवा महल, जयगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट, सिटी पैलेस और बहुत सारे प्लेसेस यहाँ देखने लायक हैं। और अब हम चलते हैं 1BR को एक्सप्लोर करने के लिए। इसमें सोफ़ा कम बेड दिया गया है, प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट है। और सामने की तरफ जो आप ये वाइट नेट देख पा रहे हैं, ये कबूतर से प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है, इसीलिए यहाँ पर बालकनी नहीं है कहीं पर भी, क्योंकि यहाँ कबूतर का बहुत ज़्यादा आतंक है। सामने आप देव आर्ट गैलरी देख पा रहे हैं। और अंदर ये एक फुल कॉजी बेड यहाँ पर आपको आराम करने के लिए मिलता है। सामने आप चेयर देख पा रहे हैं जिस पर बैठकर आप आराम से चाय की चुस्की ले सकते हैं, बाहर के नज़ारे देख सकते हैं। ये सामने जो आप मेन रोड देख रहे हैं, लेफ़्ट हैंड साइड पर जाने पर यहाँ से 1 किलोमीटर पर जल महल पड़ता है। उसी से थोड़ा अगर आगे जाते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड पर जो रास्ता जाता है वहाँ से अगर आप जाते हैं तो वो नाहरगढ़ किला और जयसिंह किला पर आप पहुँच जाएंगे। और अगर आप लेफ़्ट नहीं लेते और जल महल वाली रोड पर सीधे जाते हैं तो आमेर किला पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जयपुर का सफ़र बिना सूफ़ी शाम के आनंद लिए पूरा नहीं हो सकता है। तो चलिए अब सूफ़ी शाम का आनंद लेते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मैं जानती हूँ वीडियो एडिटिंग मेरी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट न्यू शुरू किया है, सीख रही हूँ। मुझे सीखने का मौका दीजिएगा।